नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। तुरकौलिया गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर मंत्री ने योगी सरकार के 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं होने के सवाल पर प्रदेश की योगी सरकार का पूरी तरह बचाव करते रहे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पिछले 15 सालों में इतने गड्ढे कर दिए हैं जिन्हें भरने में समय तो लगेगा। गड्ढा को हम लोग भर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इतना गड्ढा किया हुआ है। 5 साल तो अभी रहे, उसके पहले उनके पिताजी रहे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, मायावती जी रही, तो 15 साल में सपा और बसपा और सपा ने मिलकर के इतना गड्ढा किया हुआ है कि उसको भरने में समय तो लगेगा ही। ये हमारी सरकार का जीवट है कि हम लोगों ने तय किया कि हम उनके द्वारा किए गए गड्ढों को भरेंगे। अखिलेश सरकार में प्रदेश भर की कब्रिस्तान और उनकी जमीन की बाउंड्री वॉल को लेकर किए गए सैकड़ों करोड़ के घोटाले की जांच करा रहे योगी सरकार के वक्फ बोर्ड और हज मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सोमवार को मथुरा पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि कब्रिस्तान की जमीन और बाउंड्री वॉल के लिए पिछली सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन बाउंड्री वॉल में मटेरियल अच्छा नहीं लगने और कब्रिस्तान के नाम पर ग्राम पंचायत की जमीनों और अन्य अवैध कब्जों की जांच अब उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही है। पिछले में 400 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए दिया गया था। हमने जब बहुत सी जगह जांच कराई तो ये पता चला एक तो उसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि जो कब्रिस्तान की ओरिजिनल ज़मीन है खतौनी में, उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत ज़मीनों पर और ग्राम समाज की ज़मीनों पर भी कब्रिस्तान की बाउंड्री का एरिया ज़्यादा बना दिया गया है। रामपुर में एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में है। दरअसल रामपुर में एक अय्याश दरोगा ने गैंग रेप के मामले में चार्ज शीट लगाने के नाम पर महिला से उसके जिस्म का सौदा कर डाला। अपनी हवस मिटाने के लिए आरोपी दरोगा ने महिला को फोन कर अकेले अपने रूम पर बुलाया और साथ ही कहा कि अगर वो उसकी बात मानती है तो गैंग रेप के मामले में चार्ज शीट दाखिल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज देगा। यही नहीं, महिला को बार बार फोन कर अश्लील सवाल भी आरोपी दरोगा करता रहा, जो फोन रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है। इस मामले में पीड़ित महिला ने रामपुर एडिशनल एसपी सुधा सिंह से आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र और ऑडियो सीडी दी है, जिसमें अय्याश दरोगा की करतूत रिकॉर्ड है। एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ थानागंज इंस्पेक्टर को जांच सौंप दी है। 2 लोग थे जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी और थानागंज में कराई थी जयप्रकाश दरोगा जी। तो उन्होंने जो है मुझसे नंबर ले लिया और मुझसे गंदी बातें की। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके और मैंने एसपी के पास दे दी। किस तरीके की गंदी बातें करते थे? बहुत गंदी बातें करते थे और मुझसे बोले इतवार को छुट्टी दे दी मेरे कमरे पे आ जाना और वहाँ हम बिस्तर करेंगे। हम बिस्तर मतलब किस दिन बात करी? इतवार के दिन क्या कहा कि आइए मेरे रूम पे आइए, मैं वहाँ पे आएंगे तो आप हम दोनों वहाँ पे रहेंगे, हम बिस्तर करेंगे। क्या ये कल मेरे सामने पेश हुई थी और इन्होंने पहले बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। उसी विवेचक के खिलाफ इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और सीडी भी संलग्न की है, जिसको मैंने जांच के लिए इंस्पेक्टरगंज के पास भेजा है और वो उसका जो भी सीडी को सुन के और बाकी चीज़ें उसकी जांच करके और वो वापस कार्रवाई करेंगे। मेरठ में रिश्तों का तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। थाना भावनगर इलाके के जय गांव में कलयुगी बेटों ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। पैसों की खातिर इन बेटों ने अपने पिता की ही जान ले ली। दरअसल जय गांव में उमरदीन अपने पिता के साथ रहते थे। उमरदीन किसान के साथ एक व्यापारी भी थे। कुछ दिनों पहले उमरदीन ने 1 करोड़ रुपए में जमीन बेची थी।
पैसों को अपने बैंक खाते में जमा करके रखा हुआ था, लेकिन उनके 2 बेटे नफीस और भूरा उन पैसों पर नजर गड़ाए हुए थे। दोनों बेटों ने पिता से पैसे मांगे, लेकिन पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अपने पिता को बार बार जान से मारने की धमकी दी। 14 जून की शाम उमरदीन गायब हो गए, जिनको काफी तलाशा गया, उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन अचानक 17 जून की शाम बेटे नफीस ने पिता के गायब होने की शिकायत भावनगर थाने में दर्ज कराई। फादर्स डे के मौके पर उमर का शव गंगा के ही बाहर ट्यूबवेल पर पड़ा मिला। एक कल जो है थाना भवनपुर के जई गांव में एक शाहनवाज के खेत में एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी की पहचान एक उमरदीन नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जिनकी उम्र 62 साल थी। इनके बारे में जब पता किया गया तो इनके लड़के ने ही 2 दिन पहले इनकी गुमशुदगी भी लिखाई थी कि 14 तारीख से गायब हैं। इस संबंध में जब घर वालों से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। आसपास के लोगों में मरमरिंग है, चर्चा है कि लड़कों ने ही इनकी हत्या करके इनकी लाश शाहनवाज खेत में फेंकी है। कुछ बात बताई जा रही है कि इनके पास काफ़ी पैसे आ गए थे, अभी इन्होंने कोई ज़मीन बेची थी, उसको लेके ही पारिवारिक विवाद के चलते इनकी हत्या हुई होगी। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कि किस तरीके से हत्या हुई। लखीमपुर खीरी के पलिया कला के वनघुसरी गांव में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बीते रविवार को खेत में खाद डालने गए एक किसान का खेत में शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक बनवारी का गांव के ही जसवंत पुत्र बलराम से किसी खरीद बिक्री के लेन देन का विवाद चल रहा था और मृतक के परिजनों का आरोप है कि विवाद के चलते जसवंत ने उसकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों के थाने में मामला दर्ज है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में अवैध होर्डिंग्स का कारोबार समय समय पर लोगों की जान लेता रहता है। कभी होर्डिंग आंधी में गाड़ियों पर गिरता है तो कभी राहगीरों के ऊपर गिरकर उनकी जान ले लेते हैं। एक बार फिर होर्डिंग की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथियों की जान पर बनाई। दरअसल दानिश नाम का मजदूर अपने 2 साथियों के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र नेहरू रोड पर होर्डिंग लगा रहे थे। होर्डिंग 11,000 की लाइन से टच था। करंट लगने से दानिश की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक वो पीछे को मट्टी हुई हुई थी, उसको उठा रहे तो वो हवा में वो पता नहीं इस तरफ तार पे लगा गया, हुआ कहेंगे मैं तो धंधे बेहोश हो गए। करंट लगा था, ऐसे लगा था क्या मतलब कि मैं मकबर अब्बू से पार्षद हूँ। ये मेरे यहाँ के लेबर के लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं। ये यहाँ होर्डिंग लगाने का काम कर रहे थे। होर्डिंग जो है तार से टच हो गया और ये बच्चा एक एक्सपायर हो गया। इसमें 2 की हालत गंभीर है। कृष्ण नगरी वृंदावन में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वृंदावन को बदनाम करने के लिए कुछ गिरोह श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसाकर ठगी को अंजाम देते हैं। इस मामले में पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 दिन पहले वृंदावन थाना क्षेत्र इलाके में सूरत से आए 3 लोगों ने वृंदावन के युवक मनीराम को नकली सोने के आभूषण दिखाकर 1 लाख की ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने वृंदावन के 100 फुटा रोड पर मुखबिर की सूचना पर गुजरात के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 90,500 रुपए, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 किलो नकली सोने की आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी मंगल सिंह, पत्नी लीला देवी और ससुर सूरत के रहने वाले हैं। हमारी पुलिस की टीम लगी हुई थी। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों को उस आधार पे हमारे IC केशव धाम और हमारे इंस्पेक्टर सीओ साहब लगे थे। इनका जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी है, यहाँ पे जो ऐसे आदमी चलते हैं तो लगता है कि ये झांसे में आ जाएगा, उससे बात करना। जैसा कि आपने देखा लगभग 1 kg वेट का, अगर उसको सोना माना जाए तो उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको 1 लाख के आसपास उसको तय किया कि हम 1 लाख में इसको आपको दे देंगे। और वो आदमी जिसने खरीदने का प्रयास किया उसके पास भी पैसा नहीं, उसने सूद का पैसा लेकर के इस चीज़ को खरीदा। लेकिन जब ये पैसा लेके जाने लगे तेज़ी से, तब उसको डाउट हुआ कि इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे। फिर उसको लगा कि जो मैंने सामान लिया एक रियल गोल्ड नहीं है। फिर उसने शोर मचाना शुरू किया। हमारी पुलिस पहुंची, सूचना मिली। लगभग 5 किलोमीटर तक पुलिस जिस ऑटो से आए थे, 400 रुपये का ऑटो इन्होंने किया था, उस ऑटो को सर्च करती हुई हमारे IC केशव धाम पूरे के पूरे किए और 5 किलोमीटर दूर जा करके इसको आइडेंटिफाई करके पकड़ा।
बेसिक इसमें जो है जो ध्यान देने की बात है, अब इसमें जो अपना पता दिया है वो अलग स्टेट का है और यहाँ पे आकर के ये क्राइम कर रहा है। तो प्राइमा फेसी ये है कि एक तरीके से बहुत ही शातिरपने तरीके से और पब्लिक को लूटने का और एक तरीके से झांसे में ला करके उसको एक गोल्ड का विश्वास दिला करके उससे पैसा ऐंठना और अपराध करने का प्राइमा फेसी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम डिटेल में और जाएंगे इनके मोबाइल के आधार पे और ये किसके किसके टच में है और कहाँ कहाँ इनका मूवमेंट है और कौन लोग इनके संपर्क में। ताजनगरी आगरा में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी और लूट जैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों के मुखबिर की सूचना पर शमशाबाद मार्ग के पास धर दबोचा। इनके पास से चोरी किए गए 4 दुपहिया वाहन और 3 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 5,000 का इनामी विकास भी शामिल है। थाने में मुखबिर की सूचना पर हमने 4 बदमाश गिरफ्तार किए, जो आने वाले 2 से 3 दिनों में शहर के 2 प्रतिष्ठित व्यापारी कारोबारी के घर पर लूट या डकैती जैसी घटना को अंजाम देने वाले थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये गैंग के रूप में सामने आया। इनसे तमंचे बरामद हुए हैं 3 और पूर्व की कुछ लूट की और चोरी की घटनाएं इन्होंने कबूल की। चोरी की जो मोटरसाइकिलें हैं वो 4 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की हैं। इसके अलावा इस गैंग का एक मेंबर जो विकास नाम है जिसका, वो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया हुआ है, वो भी अरेस्ट हुआ है। कन्नौज पुलिस ने सोमवार को 2 शातिर चोरों पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार चोरों ने कार चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। दरअसल थाना विशुनगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार में सवार 2 बदमाश विशुनगढ़ की तरफ आ रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। होंडा कार आते हुए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर ये शातिर चोर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दोनों शातिर चोरों को पकड़ लिया। उनको सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चोरी की गाड़ी और असलहे के साथ आ रहे हैं। इस सूचना पर इन्होंने वहां पर पिकेट लगाया और इसकी तलाशी और जांच शुरू कर दिया। इसी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी तो रोके जाने के इशारा करने पर इन्होंने रोका नहीं, किंतु इनको घेर कर पुलिस वालों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद नाम पूछताछ किया तो रजनीश उर्फ निशा यादव, सन ऑफ कड़ेर यादव, अलीगंज एटा के हैं और दूसरे भी राजू यादव पुत्र का सरवण सिंह गोविंद दास अलीगंज एटा के। इनके कब्जे से कारतूस, तमंचा और हीरो होंडा सिटी गाड़ी बरामद हुई है। भीषण गर्मी के बीच हल्की हल्की बारिश के कारण गोरखपुर में संक्रामक बीमारियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हाल ये है कि संक्रामक रोग अस्पताल में पिछले 10 दिनों में ही 120 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। आंकड़ों की बात करें तो संक्रामक रोग अस्पताल में जनवरी से अब तक कुल 813 मरीज भर्ती किए गए। इसमें सबसे ज्यादा जून में भर्ती हुए। उनको उल्टी हो रही थी और लैट्रिन बाथरूम सुबह 3 बजे से बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो भाग्य लेके आए तो यहाँ बहुत अच्छा सुविधा हो गया है। हाँ, बहुत सफाई भी बहुत अच्छे से है, इलाज अच्छे से हो रहा है। यही इनका पेट खराब है, बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है और पानी की तरह से बंद नहीं हो रहा है। क्या वजह क्यों हो रहा है? वही अचानक हुआ, खा पी कर सोए, अचानक शुरू हो गया। बरसात के समय में जब गर्मी से और बरसात का समय आता है, संक्रामक रोग अपना विकराल रूप लेके आता है और इसके लिए नगर निगम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। सफाई के साथ साथ डस्टिंग, फॉगिंग और जगह जगह जहां भी समस्या का ये पता चलता है और हमारे माननीय पार्षद भी अपने अपने जगहों से बताते हैं। कोई भी आम जनता सीधे मुझे फोन करता है तो भी वहाँ पे अगर कमी रहती तो हम लोग पूर्ण करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।